KVV हनीफा वर्सेज स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स। इस केस में केरला हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पहली शादी के अस्तित्व में रहते हुए दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो संबंधित रजिस्ट्रार उसकी पहली पत्नी को सुनवाई का अवसर दिए बिना ऐसा नहीं कर सकता है। अर्थात किसी व्यक्ति के पहली पत्नी के सहमति के बगैर दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता है। यह केस मुख्यतः मुस्लिम धर्म से संबंधित है, चूंकि भारतीय कानून में हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत पहली शादी को रहते हुए दूसरी शादी करना बिना पहली पत्नी से तलाक के गैर कानूनी है और दंडनीय अपराध है। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुस्लिमों पर यह प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि उन्हें एक से अधिक शादी करने की इजाजत दी जाती है। और केरला हाई कोर्ट का यह निर्णय मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत हुई शादी के रजिस्ट्रेशन पर एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय स्थापित करता है, जिससे महिलाओं के अधिकारों की रक्षा होती है। क्या था यह पूरा मामला, केरला हाई कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा और क्यों कहा, आज इसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। एक मुस्लिम व्यक्ति जो पहले से शादीशुदा था, पहली पत्नी से उसके 2 बच्चे भी थे और पहला शादी भी उसका रजिस्टर्ड था। इसके कुछ दिन बाद उसे कोई दूसरी बेगम पसंद आ जाती है और वो उससे भी विवाह रचा लेता है। उससे भी उसके 2 बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि यदि इस दूसरी शादी को रजिस्टर्ड नहीं कराया गया तो हो सकता है कि इन बच्चों को जो संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए या जो लीगल राइट्स मिलना चाहिए वो भविष्य में नहीं मिल पाएगा। इसीलिए वो अपनी दूसरी बेगम हनीफा के साथ रजिस्ट्रार ऑफिस जाता है और दूसरी शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करता है। लेकिन रजिस्ट्रार ने दूसरी शादी को रजिस्टर करने से मना कर देता है और कहता है कि पहली पत्नी की सहमति इसमें आवश्यक है। रजिस्ट्रार यह कहता है कि इस रजिस्ट्रेशन से पहले पहली पत्नी का पक्ष सुनना आवश्यक है, उसकी सहमति लेना आवश्यक है। उसके बगैर हम केरल विवाह रजिस्ट्रेशन नियम 2008 के तहत दूसरी विवाह का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। इस आदेश के खिलाफ वो व्यक्ति अपनी दूसरी पत्नी हनीफा बेगम के साथ केरला हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर करता है, जिसमें कहता है कि कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस को यह निर्देश दे कि हमारी दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन करे। लेकिन केरल हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार के फैसले को सही ठहराते हुए यह व्यवस्था दी कि दूसरी शादी के पंजीकरण से पहले पहली पत्नी का पक्ष सुनना आवश्यक है। अर्थात दूसरी शादी के रजिस्ट्रेशन में पहली पत्नी की सहमति आवश्यक है। इसके बगैर दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। न्यायमूर्ति PV कुन्नीकृष्णन ने कहा कि जब शादी के रजिस्ट्रेशन का सवाल आता है तो व्यक्तिगत या धार्मिक कानून जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो कुछ शर्तों के साथ एक से अधिक विवाह की अनुमति देता है, वो गौण हो जाता है। और इस मामले में देश के कानून और संविधान के अधिकार सर्वोपरि हो जाते हैं और जिसका पालन सभी नागरिकों को करना आवश्यक होता है। लैंगिक समानता और संवैधानिक सिद्धांत व्यक्तिगत कानूनों पर वरीयता रखते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि पहली पत्नी को इस पूरी प्रक्रिया में मूक दर्शक बनकर नहीं रखा जा सकता है। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का यह कर्तव्य है कि वह दूसरी शादी के पंजीकरण से पहले पहली पत्नी को नोटिस जारी करे और उसका पक्ष सुने कि क्या वो इस शादी के लिए सहमत है या नहीं। न्यायाधीश ने कुरान के आयतों का हवाला देते हुए कहा कि
कोई भी पवित्र ग्रंथ एक विवाह प्रथा को ही मान्यता देता है, बढ़ावा देता है, और बहु विवाह केवल अपवाद होता है। और शर्त यह होता है कि पति सभी पत्नियों के साथ समान रूप से व्यवहार करे और उसके साथ समान रूप से न्याय करे, उसका समान रूप से भरण पोषण करे। यदि कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नियों का भरण पोषण करने में असमर्थ है तो वह दूसरी शादी या बाद की शादी नहीं कर सकता है। अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि इसमें पहली पत्नी को पक्षकार नहीं बनाया गया है। पहली पत्नी को पक्षकार बनाना आवश्यक है, उसे सुना जाना आवश्यक है, उसकी सहमति आवश्यक है। इसके बिना दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वो दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रार को पहली पत्नी को नोटिस देना आवश्यक है, उसके पक्ष को सुनना आवश्यक है, उसकी सहमति लेना आवश्यक है। यह महिलाओं के लिए एक शानदार फैसला है, उनके हितों की रक्षा करता है। इस तरह का फैसला यह सुनिश्चित करता है कि दूसरी शादी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में पारदर्शिता हो और पहली पत्नी के हितों की अनदेखा न हो। यही था केरला हाई कोर्ट का शानदार निर्णय। यह निर्णय आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।